काशी के 28 प्रमुख लिंगों का संक्षिप्त वर्णन तथा ओंकारेश्वर के प्राकट्य की कथा। ब्रह्मा जी के द्वारा ओंकारेश्वर का स्तवन और उनकी महिमा। अगस्त जी ने पूछा, षडानन, जगदम्बा पार्वती जी के साथ त्रिलोचन महादेव के समीप जाकर भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त जी, त्रिलोचन लिंग के समीप जाने पर माता पार्वती देवी ने भगवान शिव से कहा, देव देव विश्वनाथ, आप सर्वव्यापी तथा सब कुछ देने वाले हैं। आप ही सबके साक्षी तथा जनक हैं। आपका परम प्रिय यह क्षेत्र कर्मजनित रोग की औषधि है, मोक्ष लक्ष्मी का लीला निकेतन है। मुझे भी यह क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। इस क्षेत्र के एक एक धूलि कण के समक्ष संपूर्ण त्रिलोकी भी तिनके के समान है। फिर इस संपूर्ण तीर्थ की महिमा को कौन जान सकता है? प्रभो, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस काशी धाम में कौन कौन से शिवलिंग अनादि सिद्ध हैं, जिनका जन्म भर में एक बार भी पूजन करने से काशी में स्थित संपूर्ण लिंग पूजित हो जाते हैं। मुझे उन सबका परिचय दीजिए। देवी का यह वचन सुनकर महेश्वर ने कहा, प्रिय, जिनके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और पुण्य राशि की प्राप्ति होती है, ऐसे स्थूल, सूक्ष्म एवं रत्न निर्मित शिवलिंग काशी में असंख्य हैं। अनेकों धातुमय लिंग हैं और बहुत से प्रस्तरमय लिंग भी हैं। इनमें बहुतेरे तो स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट हुए हैं और बहुत से देवताओं एवं ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए हैं। सुंदरी, तुमने जिन शिवलिंगों का परिचय पूछा है उनका वर्णन करता हूं। वे लिंग कलयुग में अत्यंत गोप्य होंगे, परंतु उनका प्रभाव अपने अपने स्थान का परित्याग नहीं करेगा। जो कलयुग के पाप से पुष्ट हो रहे हैं तथा जो दुष्ट, नास्तिक और शठ हैं, वे इन सिद्ध लिंगों के नाम भी नहीं जान सकेंगे। उनमें से प्रथम ओमकार लिंग है, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा महादेव, चौथा कृत्तिवासा, पांचवा रत्नेश्वर, छठा चंद्रेश्वर, सातवां केदारेश्वर, आठवां धर्मेश्वर, नवां वीरेश्वर, 10वां कामेश्वर, 11वां विश्वकर्मेश्वर, 12वां मणिकर्णेश्वर, 13वां अविमुक्तेश्वर और 14वां विश्वेश्वर महालिंग है। प्रिय, ये 14 लिंग कल्याण के हेतु हैं। इनका समुदाय ही मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। ये सब इस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता हैं और आराधना करने पर मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं। प्रिय, इस आनंद कानन में देहधारियों की मुक्ति के लिए ही ये 14 महालिंग परम पूजनीय माने गए हैं। प्रत्येक मास की मंगलमयी प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक इन प्रधान प्रधान लिंगों की यत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। जो इन 14 महालिंगों की आराधना करता है, उसकी इस संसार मार्ग में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यह काशी तीर्थ का अनुपम कोश है। इसको जहां तहां सब ओर प्रकाशित नहीं करना चाहिए। देवी, बहुत बड़ी विपत्ति में भी इन लिंगों के नामों का उच्चारण किया जाए तो ये सब दुख हर लेते हैं। यह इस क्षेत्र का परम गोपनीय रहस्य है। गिरिराज कुमारी, ये 14 लिंग मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाले तथा अविमुक्त धाम के हृदय हैं। प्रिय, इस क्षेत्र में निश्चय ही सबकी मुक्ति होती है। ऐसी जो प्रसिद्धि है उसमें ये मेरे 14 महालिंग ही कारण हैं। जिन भक्तों ने आनंद वन में इन लिंगों का चिंतन किया है, वे ही व्रतधारी और तपस्वी हैं। जिन्होंने दूर से भी इन लिंगों का दर्शन कर लिया है, वे ही उत्तम योगाभ्यासी और महादानी हैं। तदनंतर भगवान शंकर ने अपने भक्तों के हित के लिए पार्वती देवी से अन्य लिंगों का भी इसी प्रकार परिचय दिया। शैलेश्वर, संगमेश्वर, स्वर्लिनेश्वर, मध्यमेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशानेश्वर, गोमरेक्षेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, उपशांतेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, निवासेश्वर, शुक्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर और जम्बुकेश्वर। ये 14 लिंग भी काशी के महत्वपूर्ण आयतन हैं। इनकी सेवा से भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक श्रेष्ठ पुरुषों को इन लिंगों की पूजा करनी चाहिए। देवी, इनमें से एक एक लिंग की महिमा का भी कहीं आदि अंत नहीं है। पार्वती जी बोली, समस्त कारणों के ईश्वर महादेव, आपने जो यह कहा है कि पूर्वोक्त लिंगों में से एक एक लिंग भी काशी में परम मोक्ष का कारण है, इससे मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। जिनके नाम श्रवण से भी समस्त पापों का अपहरण हो जाता है, उन 14 लिंगों में से प्रत्येक की महिमा का वर्णन कीजिए।
ओमकारेश्वर लिंग का स्वरूप क्या है, उनकी क्या महिमा है, पूर्व काल में किसने इनकी आराधना की थी और आराधित होने पर इन्होंने उसे कौन सा फल प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, महादेवी, पूर्व काल की बात है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आनंद वन में समाधि लगाकर बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्त्र युग बीत गया, तब 7 पातालों का भेदन करके उनके आगे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसके प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी थीं। उनकी निर्व्याज समाधि से जो परम ज्योति अंतःकरण में प्रकट हुई थी, वही बाहर व्यक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने समाधि त्याग करके जब आंखें खोली, तब सामने आदि अक्षर ओमकार को प्रकट देखा। उसी में आकार का दर्शन हुआ जो सत्व गुण संपन्न, ऋग्वेद का अधिष्ठान, सृष्टि पालक, साक्षात नारायण स्वरूप तथा अज्ञानमय अंधकार से परे प्रतिष्ठित है। उसके बाद उकार दृष्टिगोचर हुआ, जो रजोगुण स्वरूप, यजुर्वेद की उत्पत्ति का स्थान तथा उन्हीं के प्रतिबिंबित स्वरूप की भांति ब्रह्ममय प्रतीत होता था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मकार को प्रत्यक्ष किया, जो किसी प्रकार की ध्वनि से रहित, अंधकार के संकेत स्थान के सदृश तथा तमोगुण स्वरूप ज्ञात हुआ। वह साक्षात रुद्र स्वरूप मकार भी सामवेद की उत्पत्ति का स्थान है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने परमानंद स्वरूप, परावाणी के आश्रय दूत नाद तत्व का साक्षात्कार किया, जिसकी आकृति विश्व रूपमय है तथा जो सगुण और निर्गुण स्वरूप है। उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं तथा वही समस्त वांग्मय का कारण है। तत्पश्चात विधाता ने तपस्या से प्रत्यक्ष हुए बिंदु तत्व का अवलोकन किया, जो समस्त कारणों का भी कारण, समस्त जगत की उत्पत्ति का स्थान तथा परम शिवरूप है। अपने प्रभाव से सबका अवन करने के कारण प्रणव को ओम कहते हैं। अथवा भक्त मुन्नयति, भक्त को ऊर्ध्वलोक में ले जाता है, इसलिए जिसे ओम कहते हैं वह प्रणव निराकार होकर भी साकार रूप से ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर हुआ। जो अपने जप में मन लगाने वाले भक्त को भवसागर से तार देता है, इसीलिए जिसे तार कहते हैं उसी प्रणव का ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया। समस्त मोक्षकामी पुरुषों द्वारा यह प्रणुत, स्तुत अथवा प्रशंसित होता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। अथवा यह अपनी उपासना करने वाले पुरुषों को परम पद में पहुंचाता है, इस कारण इसे प्रणव कहते हैं। वेदत्रयी जिसका स्वरूप है, जो तुरीय, तुरीयातीत और सर्वात्मक है, उसी नाद बिंदु स्वरूप ओमकार का ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिससे अंगों सहित संपूर्ण वेद प्रकट होते हैं। जो वृषभ रूप यज्ञ में परमेश्वर मंत्र, ब्राह्मण और कल्प तीनों से संबद्ध होकर बार बार शब्द करता है, अर्थात वैदिक मंत्रों से ध्वनित होता है, जो तेजोमय तथा सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत का लय होता है। इसीलिए जो साधु पुरुषों द्वारा लिंग नाम से पूजित होता है, उसी ओमकार लिंग का ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तदनंतर अ, उ, म, नाद, बिंदु इन 5 अक्षरों से युक्त प्रपंच से भिन्न लिंग रूपधारी ओमकारेश्वर का ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव, अक्षर स्वरूप धारण करने वाले आप ओमकार रूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही आकार आदि अक्षरों के उत्पत्ति स्थान हैं, आपको नमस्कार है। निराकार परमात्मन, आप अकार, उकार और मकार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके ही स्वरूप हैं। आप रूपातीत परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही नाद, बिंदु और कला स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रहित होते हुए भी लिंग रूप से प्रकट होने वाले आप सर्वस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। आप आदि अंत से रहित एवं तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप भव, रुद्र और शर्व हैं, आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए उग्र और भीम रूप हैं, आपको नमस्कार है। पशुओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप तारक प्रणव रूप हैं, आपसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, आपको नमस्कार है। आप माया से परे परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। अ, इ, उ, रि, रि, ए, ओ, ऐ, औ ये सब स्वर आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क से लेकर ह तक संपूर्ण व्यंजन भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है।
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित रूप आपको बार बार नमस्कार है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के नियंता तथा विसर्ग सहित वर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। अनुस्वार रूप आपको नमस्कार है। अनुनासिकमय आपको नमस्कार है। निर्नुनासिक अक्षर तथा दंत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ओष्ठ और हृदय से निकलने वाले अक्षर भी आपसे भिन्न नहीं है। ऊष्मा और अंतःस्थ वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण हैं, आपको नमस्कार है। आप पिनाक धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निषाद और निषादों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। वीणा, वेणु और मृदंग आदि वाद्य भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। उच्च और गंभीर ध्वनि स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए घोर और भक्तों के लिए अघोर रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप ही तान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही 21 मूर्छनाओं के पति हैं, आपको नमस्कार है। स्थायी और संचारी के भेद से द्विविध भाव रूप आपको नमस्कार है। आप ताल प्रिय, ताल स्वरूप तथा लास्य और तांडव नृत्य को प्रकट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तौर्यत्रिक आपका स्वरूप है। आप नृत्य, गान और वाद्य के बड़े प्रेमी हैं तथा भक्ति पूर्वक नृत्य, गान एवं वाद्य के द्वारा आपकी आराधना करने वाले भक्तों को आप मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म आपके ही स्वरूप है। दृश्य और अदृश्य रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अर्वाचीन और प्राचीन सब आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वाणी का विस्तार भी आपका ही रूप है। आप समस्त वांग्मय प्रपंच से परे हैं, आपको नमस्कार है। एक, अनेक रूप तथा सत असत के स्वामी आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म आपको नमस्कार है। परब्रह्म आपको नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य आपको नमस्कार है। वेदों का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप वेद स्वरूप हैं, आपका रूप वेदगम्य है, आपको नमस्कार है। पार्वती पते आपको नमस्कार है। जगदीश्वर आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर, दिव्य पद प्रदान करने वाले देव आपको नमस्कार है। महेश्वर, परम कल्याणकारी आपको बारंबार नमस्कार है। जगदानंद, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, आप त्रिनेत्रधारी शिव को नमस्कार है। पिनाक एवं त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप भक्तों का विषाद दूर करते हैं। आप ही ज्ञान हैं, ज्ञान ही आपका स्वरूप है। आप सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। योग सत्तम, आप ही योगियों को योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपोधन, आप ही तपस्वी लोगों को तपस्या का फल देते हैं। आप ही मंत्र रूप हैं और आप ही मंत्रों के फलदाता हैं। आप ही महादान देने वाले और आप ही महादान के फल हैं। आप ही महायज्ञ और उसके फलदाता हैं। आप ही सर्वगत, सब कुछ देने वाले और सबके साक्षी हैं। सर्वभोक्ता, सर्वकर्ता और सर्वसंहारकारी भी आप ही हैं। योगियों के हृदय आकाश में निवास करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। आप ही विष्णु रूप से शंख, चक्र और गदा धारण करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। जगत पालक, सत्व स्वरूप आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि रचना के ज्ञाता ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। रजोगुण प्रधान रूप धारण करके भी आप रजोहीन मोक्ष पद प्रदान करने वाले हैं। आप ही कल्प के अंत में कालाग्नि रुद्र होकर महाप्रलय आरंभ करते हैं। कल्प के आदि में आप ही अपने दृष्टिपात मात्र से पुरुष और प्रकृति रूप से महत्व आदि संपूर्ण जगत को पुनः प्रकट कर देते हैं। आपकी पलकों का खुलना और बंद होना, ये ही दोनों सृष्टि और संहार के कारण हैं। स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले आप परमेश्वर का यह सब खेल है। शंभो, आपसे ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप में ही संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। आप वेदवाणी के भी अगोचर हैं। आपकी यथावत स्तुति कौन जानता है? आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवनीय देवता हैं। मैं तो ओम नमः शिवाय इतना ही जानता हूं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जानता। आप ही मुझे शरण देने वाले हैं और आप ही परम गति हैं। ईश,
मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार बार बार कहकर ब्रह्मा जी ने ओमकार नामक महालिंग रूपधारी महेश्वर को पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, ब्रह्मा जी द्वारा की हुई उस उत्तम एवं अद्भुत स्तुति को सुनकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ और मैंने ब्रह्मा जी से कहा, चतुरानन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान का अधिकारी मानते हैं तो इस महालिंग में आपका सदैव निवास बना रहे और यह ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग भक्तों को एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाला हो। स्कंद जी कहते हैं, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सुरश्रेष्ठ, तुम तपस्या के कारण सर्वश्रेष्ठ हो और संपूर्ण वेदों की निधि हो। जब गंगा ओमकारेश्वर के समीप में आएगी तब देवताओं, ऋषियों और पितरों को प्रिय लगने वाला पुण्य काल उपस्थित होगा। उस समय ओमकारेश्वर के समीप मत्स्योदरी के जल में किया हुआ स्नान, जप, दान, होम और देव पूजन सब अक्षय होता है। ओमकारेश्वर के दर्शन से ही मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक ओमकारेश्वर का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार कमलोद्भव ब्रह्मा जी को वर देकर भगवान शंकर पुनः उसी महालिंग में लीन हो गए। अगस्त्य, ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुति का जप करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, महान पुण्यों से परिपूर्ण होता है और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है।